नमस्कार। आज हम जेम्स क्लियर की किताब परमाणु आदतें मतलब एटॉमिक हैबिट्स इस पर गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, ये किताब बताती है कि कैसे वो रोज के छोटे छोटे बदलाव जो दिखते भी नहीं, हमारी जिंदगी में कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। सही कहा। अक्सर हम बड़े लक्ष्यों के पीछे भागते हैं, पर शायद असली ताकत तो छोटी लगातार की जाने वाली आदतों में ही है। बिल्कुल। तो आज हम सिर्फ नियमों को लिस्ट नहीं करेंगे, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये तरीके असल में काम क्यों करते हैं। और इन्हें अपनाने में क्या दिक्कतें आ सकती हैं, है ना? हाँ, और शुरुआत करते हैं उसे एक हैरान करने वाली बात से। वो 1% वाला। हाँ, कि रोज सिर्फ 1% बेहतर होने से साल के अंत तक हम मतलब 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। ये सुनने में यकीन नहीं होता। लगता तो गणित का खेल है, पर इसके पीछे साइकोलॉजी भी है। लगातार छोटे सुधार जुड़ते जाते हैं। चलिए इसे समझते हैं। तो किताब में आदत बनाने के 4 नियम बताए हैं: स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक। हाँ, ये चारों मिलके काम करते हैं। तो पहला है स्पष्ट बनाओ या मेक इट ऑब्वियस। इसका क्या मतलब है? बस चीज नजर के सामने हो। हाँ, वो एक हिस्सा है, पर स्पष्ट का मतलब है आदत का जो इशारा, वो जो क्यू है, उसे बिल्कुल साफ कर देना। अच्छा। जैसे जैसे सुबह दौड़ने जाना है तो रात को ही जूते दरवाजे के पास रख दिए। ये सिर्फ याद दिलाने के लिए नहीं है। ये असल में पहला कदम उठाने की जो मुश्किल है उसे कम करता है। और यहीं दूसरा नियम जुड़ता है, आकर्षक बनाना। आकर्षक मतलब मजेदार बनाना, जैसे कसरत के वक्त गाने सुनना। गाने सुनना एक तरीका है, पर आकर्षक का गहरा मतलब है आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो हमें चाहिए। टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं इसे। टेम्पटेशन बंडलिंग, अच्छा। हाँ, मतलब एक जरूरत वाली आदत जैसे कसरत और एक पसंद वाली आदत जैसे अपना फेवरेट पॉडकास्ट सुनना। तो दोनों को साथ में करें। हाँ, पर ऐसे कि आप पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनेंगे जब कसरत कर रहे हो। तो दिमाग को लगता है कि कसरत करना ही पॉडकास्ट सुनने का इनाम है। अरे वाह, ये तो दिलचस्प है। डोपामाइन रिलीज होता होगा। बिल्कुल, और आदत आकर्षक लगने लगती है। ठीक है, फिर आते हैं अगले 2 नियमों पर। आसान बनाओ और संतोषजनक बनाओ। आसान मतलब बड़े लक्ष्य को छोटा करना। हाँ, पर कितना छोटा? वही, क्या रोज एक पुशअप करना भी काफी है? बिल्कुल, आसान बनाने का मतलब ही है कि शुरुआत में रुकावट कम से कम हो। जेम्स क्लियर 2 मिनट रूल की बात करते हैं। 2 मिनट रूल। हाँ, कोई भी नई आदत ऐसे शुरू करे जो 2 मिनट में हो जाए। एक पुशअप, किताब का एक पेज, 1 मिनट ध्यान। इतना आसान कि न करने का बहाना ही ना हो। एग्जैक्टली। और चौथा नियम, संतोषजनक बनाना। इसे टिकाऊ बनाता है। संतोषजनक कैसे? मतलब आदत पूरी करके खुद को टॉफी दें। टॉफी शायद बेस्ट ना हो, पर सिद्धांत वही है। देखिए, अच्छी आदतों का बड़ा फायदा तो बाद में मिलता है, हाँ, ये बात तो है। पर हमारा दिमाग उसे तो तुरंत संतुष्टि चाहिए। तो आदत पूरी करने के फौरन बाद खुद को कोई छोटा सा सकारात्मक फीडबैक देना जरूरी है। जैसे ट्रैकर में टिक लगाना, या बस 1 सेकंड रुककर महसूस करना कि हाँ, मैंने ये कर लिया। ये दिमाग को बताता है कि मेहनत सही दिशा में है, इसे दोहराओ। ठीक है, ये तो हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, पर हम में से कई लोग बुरी आदतों से भी परेशान रहते हैं। उसके लिए क्या? क्या इन्हीं नियमों को उलटना है? हाँ, किताब यही कहती है। बिल्कुल। बुरी आदत छोड़नी है तो उसे अदृश्य बनाओ। मतलब? छुपा दो। हाँ, जैसे फोन कम इस्तेमाल करना है तो उसे दूसरे कमरे में रख दो। फिर उसे अनाकर्षक बनाओ। अनाकर्षक कैसे? उसके बुरे नतीजों के बारे में सोचो। फिर उसे मुश्किल बनाओ। मुश्किल जैसे टीवी का रिमोट छुपा देना? हाँ, या हर बार देखने के बाद बैटरी निकाल देना। और आखिर में उसे असंतोषजनक बनाओ। वो कैसे? शायद किसी दोस्त को बता दो कि आप ये छोड़ रहे हैं। एक तरह का सोशल प्रेशर बनता है। ठीक। ये चारों मिलकर बुरी आदत को मुश्किल बना देते हैं। समझ गया। लेकिन किताब में एक और बहुत जरूरी बात है, पहचान आधारित आदतें, आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स। हाँ, ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ क्या करना है उस पर नहीं, बल्कि कौन बनना है इस पर जोर देती है। ये सुनने में थोड़ा फिलोसॉफिकल सा लगता है। क्या ये वाकई काम करता है? ये फिलोसॉफिकल से ज्यादा प्रैक्टिकल है। देखिए, लक्ष्य वाली आदतें जैसे मुझे वजन कम करना है, हाँ, वो बाहरी मोटिवेशन पर चलती हैं। ठीक है। पर पहचान वाली आदतें अंदर से आती हैं। हाँ, जब आप तय करते हैं कि मैं एक स्वस्थ इंसान हूं हाँ, या मैं एक लेखक हूं, तो आप वो काम करने लगते हैं जो उस पहचान से मेल खाते हैं। आप पूछते हैं, एक स्वस्थ इंसान अभी क्या करेगा? पर ये बदलाव आता कैसे है? क्या सिर्फ सोचने से कि मैं एक रनर हूं कोई दौड़ने लगेगा? सिर्फ सोचने से नहीं,
छोटे छोटे कदम उठाकर उस पहचान को साबित करने से। हाँ, हर बार जब आप दौड़ने जाते हैं, भले ही सिर्फ 5 मिनट के लिए, आप अपनी रनर वाली पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। अच्छा, वोट डाल रहे होते हैं। हाँ, धीरे धीरे ये छोटे सबूत जमा होकर आपका विश्वास और आपकी पहचान बदलते हैं। ये वही 1% वाला सिद्धांत है। शुरुआत में लगता है कुछ नहीं हो रहा। किताब इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहती है। वो पठार जहां मेहनत दिखती नहीं। बिल्कुल, पर आप लगे रहते हैं और फिर जैसे बर्फ ठीक 0 डिग्री पर पिघलती है, एक दिन नतीजा दिखता है। ये विश्वास कि मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, यही आपको मुश्किल दिनों में भी आगे बढ़ाता है। तो मतलब निचोड़ ये है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े कदमों का इंतजार ना करें। बिल्कुल नहीं। असली खेल रोज की छोटी सही दिशा में उठाई गई आदतों का है, जिन्हें लगातार करना है। और सबसे मजबूत आदतें वो हैं जो हमारी पहचान से जुड़ जाती हैं। हाँ। सफलता कोई एक रात की चीज नहीं, ये बस रोज की छोटी छोटी परमाणु आदतों का नतीजा है। धैर्य और निरंतरता बहुत जरूरी है। सही कहा। और अब मैं सभी सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर। आज आप अपनी पहचान में ऐसा कौन सा एक बिल्कुल छोटा सा बदलाव ला सकते हैं, या कौन सी एक 2 मिनट की आदत शुरू कर सकते हैं जो आपको उस व्यक्ति की तरफ ले जाए जो आप भविष्य में बनना चाहते हैं? वो पहला छोटा कदम कौन सा होगा?